हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको तुलसीदास द्वारा रचित पद का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रहस्यवादी, ऑप्शन नंबर बी छायावादी, ऑप्शन नंबर सी अलगावादी, ऑप्शन नंबर डी समन्वयवादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी समन्वयवादी। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है। कहा जा रहा दूसरा नंबर प्रश्न में कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए अग्रवास, ऑप्शन नंबर बी नरहरिदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी महादास। तो दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरहरिदास। हमने पढ़ा भी था कि तुलसीदास के एक शिक्षा गुरु थे और एक दीक्षा गुरु थे। तो शिक्षा गुरु से सनातन हो गए और दीक्षा गुरु हमारे नरहरिदास हो गए। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। मतलब हनुमान बाहुक जो रचना थी, जो हम लोग जब कवि परिचय पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़े थे कि हनुमान बाहुक के बारे में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक जो है किस कृति का एक अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जानकी मंगल का, ऑप्शन नंबर बी कवितावली का, ऑप्शन नंबर सी गीतावली का, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण गीतावली का। तो यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवितावली का जो है यह एक अंश माना जाता है। कवितावली भी तुलसीदास की ही रचना है और इसी कवितावली से हमारा हनुमान बाहुक जो है ये रचना को लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है कि रामचरितमानस को प्रधान रस है। मतलब रामचरितमानस का जो प्रधान रस क्या है, यहाँ क्या होगा, ठीक ना। रामचरितमानस का प्रधान रस है, मतलब रामचरितमानस में कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। तो चौथा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें क्या है भक्ति रस है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। पांचवा नंबर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। ऑप्शन नंबर ए गीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी गाथा, ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य, ऑप्शन नंबर डी जो है खंड काव्य है। तो रामचरितमानस जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो यह हो जाएगा हमारा महाकाव्य। तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है या तुलसी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कवितावली, ऑप्शन नंबर बी बरवे रामायण, ऑप्शन नंबर सी गीतावली, ऑप्शन नंबर डी राधा स्तुति। अब यहाँ हमको छांटना है कि तुलसीदास की कौन सी इसमें रचना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन रचना है। तो कवितावली तुलसीदास का रचना है ही, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बरवे रामायण, ये भी तुलसीदास का रचना है ही। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गीतावली, ये भी तुलसीदास का रचना है। यानी ये तीनों जो तुलसीदास का रचना है, जो राधा स्तुति है, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर की बात करेंगे। तो 7वां नंबर कहा जा रहा है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है। मतलब रामचरितमानस का रचना का समय क्या था, मैंने बताया था आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी कि इसका आंसर क्या होगा। तो 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है पहला नंबर संवत 1631, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है संवत 1622, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है संवत 1480 और 7वां नंबर ऑप्शन कह रहा है कि संवत 1632। तो 7वां नंबर प्रश्न का अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा संवत 1631 में। मैंने बताया था कि संवत 1631 में जो है रामचरितमानस का लिखना शुरू किए थे तुलसीदास, यानी 1500 कब में, तो 1500 तुम्हारा 72 ईस्वी में जो है इन्होंने शुरू किया था। और इसको जो है 1633 संवत में जो है 1633 संवत में 1500 जो यहाँ जो है मैं बताया अभी कि 1631 संवत था, तो यहाँ 1574 होगा, ठीक ना। 1574 में ये क्या किए थे कि लिखना शुरू किए थे और संवत कौन सा था, तो 1631।
और कब इसको पूरा किए थे? तो 1576 ईस्वी में पूरा किए थे। और संवत कौन सा चल रहा था? तो 1633 संवत था। ठीक ना। तो यहाँ हमको दिया है कि कब लिखना शुरू किए, तो यहाँ आंसर होगा हमारा 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग 8वां नंबर की रामचरितमानस की भाषा है, मतलब रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी अवधि, ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधि। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधि है। ठीक। अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे 9वां नंबर की विनय पत्रिका की भाषा है, जैसे रामचरितमानस की भाषा अवधि थी तो वैसे ही विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है अवधि, दूसरा नंबर है कि अंतर्वेदी, तीसरा नंबर ऑप्शन है मैथिली, चौथा नंबर ऑप्शन है अंगिका। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा अंतर्वेदी। ठीक ना, यानी 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अंतर्वेदी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रज भाषा भी कहते हैं। तो अगर मान लो कि ऑप्शन में अंतर्वेदी ना दे, ब्रज भाषा लिखा रहे, तो वहां हम लोग क्या करेंगे? ब्रज भाषा को टिक करेंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में, और रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न 10वां नंबर की ओर बात करेंगे। तो 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रयाग में। तो 10वां नंबर प्रश्न का हमारा अगर करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास का। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर है बम भोला, ऑप्शन नंबर बी राम भोला, ऑप्शन नंबर सी हरि भोला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि तुलसीदास जब जन्म लिए थे तो अपने मुख से जो राम जी का उच्चारण किए थे, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? राम बोला पड़ गया था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, यानी 11वां नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 12वां नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? इससे पहले हम लोग देखें क्या कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु तो नरहरिदास थे। यहाँ पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए नरहरिदास, ऑप्शन नंबर बी रविदास, ऑप्शन नंबर सी जो है शेष सनातन, ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन सरस्वती। तो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेष सनातन जो है इनके शिक्षा गुरु थे। अगला प्रश्न 13वां नंबर है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए लग्न पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी प्रणय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सीता स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका। तो इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है विनय पत्रिका, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है? इसमें भी पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा जो है लिखा गया है। ऑप्शन नंबर है उत्तर रामचरित्रम, ऑप्शन नंबर बी रामायण, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी खंजन नयन। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस। ठीक। अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग बात करेंगे 15वां नंबर की ओर, तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर है विभावरी, ऑप्शन नंबर बी रत्नावली, ऑप्शन नंबर सी प्रभावली, ऑप्शन नंबर डी गीतावली। तो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली नाम था। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर अगर हम लोग बात करेंगे 16वां नंबर, कहा जा रहा है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर है मुनिया, ऑप्शन नंबर बी चुनिया, ऑप्शन नंबर सी हुलसी, ऑप्शन नंबर डी फूलो। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी था। और चुनिया जो थी इनका क्या की थी? पालन पोषण की थी। तो चुनिया का भी नाम हमें याद रखना है कि चुनिया जो थी इनकी क्या थी? एक प्रतिपालिका दासी थी जो इनका पालन पोषण की थी, लेकिन माता कौन थी? तो हुलसी थी। ठीक। अगला प्रश्न 17वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो 17वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां नंबर है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? या कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर है जयसी, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है सूरदास। तो यहाँ 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जो थे वो हमारे कवितावली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न 19वां नंबर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो 19वां नंबर कहा जा रहा है कि तुलसीदास कितने वर्षों तक काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त किए?
मतलब तुलसीदास जो है जब काशी में थे, काशी में किनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो शेष सनातन से, जो काशी के विद्वान थे, इनके शिक्षा गुरु थे। तो उनसे इन्होंने कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन नंबर है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्षों तक जो है इन्होंने क्या किया कि काशी में रह करके शिक्षा प्राप्त किए थे। किससे? तो शेष सनातन से। ठीक, आप सभी लोग याद रखिएगा कि शेष सनातन से ये 15 वर्षों तक जो है काशी में रह करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा 19वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर अगर की बात करेंगे हम लोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 20वां नंबर है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यदास के, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास के, ऑप्शन नंबर सी नरहरिदास के, ऑप्शन नंबर डी नाभादास के। तो तुलसीदास किसके समकालीन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभादास के समकालीन माने जाते थे। तो आप सभी लोग इन 20 प्रश्नों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 20 प्रश्नों को आज देखा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये 20 प्रश्न जो है उन तक भी पहुंच जाए, ताकि उन सभी लोग का भी एग्जाम जो है अच्छे से निकले। बाकी अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।